कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। ये जलांजलि मैं उसे दे रहा हूं जो अमरता को त्याग कर नश्वरता की ओर आया है। गुरुदेव, आज इस राम के पास जो कुछ भी है आप ही का दिया हुआ है। देवी, चारों राजकुमार महाराज दशरथ की धरोहर हैं और मैं उन्हें उनकी धरोहर लौटाने जा रहा हूं। लंकेश का आदेश है कि विश्वामित्र को देखते ही मार डालो। ईश्वर जिसे बड़ा बनाता है उससे बड़प्पन की मर्यादा को निर्वाह करने की आशा भी करता है। ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र को महामंत्री सुमंत का प्रणाम। आयुष्मान भव। आज अयोध्या की धरती के भाग्य जाग गए। उधर चारों राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त करके आज ही लौटे हैं और आज ही आपके चरण कमलों ने इस राजभवन को पवित्र कर दिया है। महामंत्री, अयोध्या नरेश को सूचित कीजिए कि विश्वामित्र उनसे कुछ याचना करने आए। आप अतिथि भवन में विश्राम करें और मैं आपके आगमन की सूचना महाराज को अभी देता हूं। पुत्र राम, कुशल संगीतज्ञ होने से कुशल नीतिज्ञ होना एक राजा के लिए अधिक आवश्यक होता है। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री। महाराज की जय हो। ऋषि कुलभूषण गाधी नंदन विश्वामित्र पधारे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। महामंत्री सुमंत, राजभवन पावन हो गया। पुत्र राम,
महर्षि विश्वामित्र इतने महान हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र के पिता महाराज सत्यव्रत को सदैव स्वर्ग भेज दिया था। वे जन्म से तो क्षत्रिय हैं, किंतु कर्म बल से वो ब्राह्मण बन गए। पिताश्री, गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बार उनकी प्रशंसा में कहा था कि यदि कभी उनके दर्शन हो जाएं, तो उनसे धनुष विद्या का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना। पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आप सब हमारे साथ चलें। हम सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महारानी कौशल्या, आप महर्षि विश्वामित्र के लिए 56 भोजन की व्यवस्था करें। उनका आतिथ्य आप तीनों का उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहें महाराज। आओ पुत्र। चलो। प्रणाम महर्षि। अयोध्या नरेश की जय हो। आपका कल्याण हो महाराज। हे महर्षि, आपके यहां पधारने से अवधपुरी का ये राजभवन पावन हो गया। महर्षि विश्वामित्र, ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। यशस्वी भव। महर्षि, ये भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न है। आयुष्मान भव। महर्षि, अपने चरण धोने की आज्ञा दीजिए। हे महर्षि, विराजिए। अपने चरण पखारने दीजिए। विनयशील गुण बरनि न जाए, पाँव पखारत चारों भाई। कनक परात प्रेम जल झारी, धोवत पग त्रिलोक हितकारी। जग जाके पग धोवन कर से, वाहि राम पग धोवत हर से। वाहि राम पग धोवत हर से। राजन, आप तथा आपके राजकुमारों द्वारा प्राप्त ये सम्मान सदैव स्मरण रहेगा। हे महर्षि, आप जैसे तपस्वियों के चरणों की धूलि तो नेत्रों को दिव्य बनाती है। हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहीं राजन, मैं जिस कार्य के लिए यहां आया हूं वो मुझे अन्न जल ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। मैं उन भाग्यहीन तपस्वियों में से हूं जो कई वर्षों से
अपने आश्रम चलते हुए देख रहा है। हे महर्षि, आर्यावर्त में ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है? एक व्यक्ति, एक महत्वाकांक्षी पथभ्रष्ट ब्राह्मण के कारण मैं यज्ञ नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए ऋषिवर, परंतु ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण होता है। एक पथभ्रष्ट व्यक्ति केवल इसलिए तो ब्राह्मण नहीं हो सकता कि उसने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। जो ब्रह्म के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध चले, वो भला ब्राह्मण कैसे हो सकता है ऋषिवर? महर्षि, कौन है वो नराधम जो ऋषियों की भूमि पर आतंक फैला रहा है? हे महर्षि, अभी पृथ्वी क्षत्रियहीन नहीं हुई है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? केवल सहायता नहीं राजन, आपको संकल्प लेना होगा। मानव कल्याण के लिए, आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए, आतंकवाद की समाप्ति के लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। मैं उसी संघर्ष के लिए आपसे कुछ याचना करने आया हूं। आपके इस संकल्प में मैं आपके साथ हूं महर्षि। आप इस समय अयोध्या के राजभवन में हैं और मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपको यह वचन देता हूं कि यदि आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मांगिए महर्षि, मांगिए, निसंकोच मांगिए। राजन, मैं आपसे आपके प्राण नहीं, उस आतंक से मुक्ति पाने के लिए, उन असुरों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण मांगने आया हूं। ऋषिवर, ऋषिवर, ये आपने क्या मांग लिया ऋषिवर? प्राण मांगिए ऋषिवर, मेरे प्राण मांगिए, किंतु प्राणों के प्राण मत मांगिए ऋषिवर। एक सर्प से उसकी मणि मत मांगिए, वर्षा से जल मत मांगिए, हृदय से स्पंदन मत मांगिए। ऋषिवर, दशरथ से उसका साम्राज्य मांगिए, उसकी संपदा मांगिए, उसका सर्वस्व मांगिए, किंतु दशरथ से उसका राम मत मांगिए ऋषिवर। दशरथ से उसका राम मत मांगिए ऋषिवर, उसका राम मत मांगिए। अयोध्या नरेश, अभी अभी आपने कहा कि पृथ्वी क्षत्रिय विहीन नहीं हुई है। अभी अभी आपने महान रघुकुल के इस भवन का स्मरण कराया। अयोध्या नरेश, याचक बनकर तो मैं यहां आया था, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि दाता ही मेरे चरणों में याचक बनकर बैठ जाएगा। राजन उठिए, अस्वीकार कर दीजिए, कह दीजिए मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, मैं यहां से चला जाऊंगा। किंतु इस प्रकार अपने क्षत्रियत्व का अपमान मत कीजिए। मैं क्या करूं ऋषिवर, मैं क्या करूं? मैं आपको अपने द्वार से लौटा भी नहीं सकता और आपकी इच्छा की पूर्ति भी नहीं कर सकता। यदि आपको लौटाता हूं तो पुरखों की कीर्ति नष्ट होती है, और यदि आपके आदेश का पालन करता हूं तो अपने ही हाथों अपनी संतान के वध का दोषी बनता हूं। नहीं नहीं ऋषिवर, यह मेरे लिए संभव नहीं है, यह मेरे लिए संभव नहीं है ऋषिवर। अवध नरेश, सोच लीजिए। मैं कल प्रातः सूर्य की प्रथम किरण तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और हां, ये मत भूलिएगा, जिन पुत्रों के भाग्य विधाता बनने की भूल कर रहे हैं,
वो भी आपको किसी ऋषि की कृपा से ही प्राप्त हुए थे। इस नाते हम ऋषियों का राम और लक्ष्मण पर आपसे अधिक अधिकार है। नहीं महाराज, नहीं, यह संभव नहीं है। हम ऋषि विश्वामित्र की मांग का समर्थन कदापि नहीं करेंगे। हाँ महाराज, ये कैसा न्याय है? आज वर्षों पश्चात हमारे राम घर आए हैं। अभी तो हम पुत्रों के दर्शन की प्यासी माताओं की प्यास भी नहीं बुझी है। और नहीं नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। दीदी, दीदी आप शांत खड़ी हैं, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं क्या कहूं सुमित्रा, महाराज की स्नेह को भी जानती हूं और स्थिति की गंभीरता को भी समझती हूं। भावना और कर्तव्य का जो संघर्ष हमारे मन में चल रहा है, मुझे उसका भी ज्ञान है, किंतु क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या देखूं और क्या ना देखूं। क्षमा करें दीदी, हमारा मत महाराज के साथ है। अधिक से अधिक महर्षि विश्वामित्र क्या करेंगे? श्राप देंगे तो वो श्राप मैं अपने ऊपर ले लूंगी, किंतु मैं अपने राम को कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने राम को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। महाराज, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रातःकाल जाकर ऋषि विश्वामित्र से क्षमा मांग लूंगी। मैं अपना लक्ष्मण दे सकती हूँ महाराज, किंतु राम नहीं दे सकती, राम नहीं दे सकती। हे ईश्वर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं ईश्वर। आज रघुकुल के समक्ष ये कैसी परीक्षा की घड़ी आ खड़ी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय तो मेरी दशा उस मछली के समान है जिसके कंठ में मछुआरे का कांटा फंस गया हो और उसे मुक्ति का कोई मार्ग ना दिखाई दे रहा हो। महारानी कौशल्या, मैं ध्यान कक्ष में जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी महाराज, किंतु मर्यादा यही कहती है कि राम को जाना चाहिए। चाहे कोई मुझे पाषाण हृदय क्यों ना कहे, किंतु मैं अपने राम को नहीं रोकूंगी। रघुकुल की रीत यही कहती है। मूर्ख है तू पुत्री, लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और तू कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है। महाराज का समर्थन मत कर, राम और लक्ष्मण को जाने दे। भाई मां, क्या आप ये नहीं जानती कि वन में उनका सामना राक्षसों से होगा और इस युद्ध का परिणाम अनर्थकारी हो सकता है? इससे तुझे क्या?
जब विधाता स्वयं ऐसा चाहता है तो तू उसे टोकने वाली कौन है? जाने दे उन्हें। कभी तो अपने पुत्र के लाभ के बारे में सोचा कर। धाई मां, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? ना तो तू मेरी सुनती है, ना ही भरत मेरी सुनते हैं। राम राम की रट के अतिरिक्त तुम दोनों को कुछ भी नहीं आता। धाई मां, कभी कभी आपकी बातें सुनकर मुझे भय लगने लगता है। यदि किसी ने आपकी बातें सुन ली तो मैं किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाऊंगी। राम के प्रति मेरा प्रेम मात्र दिखावा बन के रह जाएगा और मैं यह अनर्थ सहन नहीं कर पाऊंगी। अनर्थ से ही तो तुझे बचाना चाहती हूं, किंतु तू है कि बचना नहीं चाहती, हर अवसर गवा बैठती है। पुत्र भरत, भाई मां, जाकर विश्राम कीजिए। जा रही हूं, किंतु मेरी बात पर ध्यान देना। इसी में तुम दोनों का कल्याण है। माते, यदि अनुमति हो तो एक विनती करूं? कहो पुत्र। माते, धाई मां को मेरी ननिहाल वापस भेज दीजिए। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य ही तो कह रहा हूं माते। धाई मां हमारे रघुकुल के लिए एक ग्रहण दोष के समान है। पुत्र, वो हम दोनों से बहुत अधिक प्रेम करती है, इसीलिए कुछ भी बोल देती है। यदि मैंने उन्हें अपने देश वापस भेज दिया तो वो वहां जी नहीं पाएगी। उनका वहां है ही कौन? कैसी विडंबना है माते, जहां उनका कोई नहीं है वहां वो रह नहीं पाएंगी, और यहां हम सब उनके हैं, तो यहां वो सबके जीवन में विष घोल देंगी। क्षमा करें माते, ईश्वर ना करे ऐसा हो, किंतु मुझे भय है कि सूखी घास और दाहक तेल यदि एक साथ रहे तो किसी दिन भयानक आग लगेगी। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी भरत। किंतु इस समय तो मुझे राम की चिंता है। मैं एक बार पुनः महाराज से कहने जा रही हूं कि वे राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय ना करें। ठहरे माते, क्षमा करें माते, किंतु ऐसी भूल कदापि मत कीजिएगा। क्यों पुत्र, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भ्राता राम वन में ऋषि संग ना जाएं? माते, मैं तो चाहता हूं भ्राताश्री अवश्य जाएं। भरत, अब तुम भी धाई मां मंथरा जैसी बात कर रहे हो। सत्य है माते, किंतु हम दोनों के उद्देश्य में अंतर है। धाई मां स्वार्थ के भयानक गर्त में हमें धकेलना चाहती है, इसलिए वो चाहती हैं कि भ्राताश्री वन जाएं और फिर वापस ना आए। किंतु वे भ्राताश्री को नहीं जानती। मैं इसलिए चाहता हूं कि भ्राताश्री वन जाएं, क्योंकि मैं श्री राम का अनुज हूं, उन्हें जानता हूं, उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य को भली भांति पहचानता हूं। मैं ये भी जानता हूं माते कि यदि पिताश्री ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान ना की तो भ्राताश्री पर कायरता का दोष लगेगा, और ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा माते। भ्राताश्री कायर नहीं है, वो तो वीरों के वीर हैं। जानती हैं माते,
भ्राताश्री ने सदैव एक ही बात की शिक्षा दी है हमें कि जो अपने प्राणों के भय से किसी दूसरे की सहायता ना करे उसका तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। हम क्षत्रिय हैं माते, हमारा जन्म निर्दोष निरीह प्राणियों की रक्षा के लिए हुआ है। जो स्वयं अपने लिए जीता है वो मानव कहां हुआ, वो तो पशु है। मानव जीवन तो सदैव दूसरों की सेवा के लिए होता है। पुत्र भरत, अब मेरी समझ में आया कि उचित शिक्षण व्यक्ति को क्या से क्या बना देता है। आज मेरी दृष्टि में तुम पूर्ण सूर्यवंशी हो गए। अब मैं महाराज को नहीं रोकूंगी, नहीं रोकूंगी। पुत्र लक्ष्मण। हाँ माता। उठो पुत्र, क्या बात है? नहीं माता, मैं आपके चरण छोड़कर तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप यह आश्वासन नहीं दे देती कि आप मुझे भ्राता राम के साथ जाने से नहीं रोकेंगे। पुत्र, मेरे लाल, आज पहली बार माता से कुछ मांग रहा है, और वो भी अपना अमंगल मांग रहा है। अमंगल कैसा माते? जहां श्री राम है वहां अमंगल तो ठहर ही नहीं सकता माते। तो क्या तू ये चाहता है पुत्र कि मैं श्री राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने दूं, जिससे संसार मुझे एक स्वार्थी माता के नाम से स्मरण करता रहे? संसार ये कहे कि